जय हिंद। आज हम डिफरेंशिएशन में एक्सरसाइज 5.4 को डिस्कशन करेंगे, यानी 5.4 के जितने भी सारे क्वेश्चन हैं उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे। एक सिस्टमेटिक वे में किस तरह से क्वेश्चन को हम बनाते हैं, आइए हम देखते हैं। 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.4 में इसका जो पहला क्वेश्चन कहता है, कहता है निम्नलिखित का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी जो भी फंक्शन यहाँ पर 8 10 क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को आप y बराबर जो भी फंक्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन दिया रहेगा, उसको मान लीजिएगा y बराबर जो भी मतलब जो भी क्वेश्चन दिया है उसको हम y बराबर क्या करेंगे, मान लेंगे। और हमें इसको x के सापेक्ष क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। तो अभी से हम पिछले यानी 5.2 5.3 आज हम 5.4 का डिस्कशन कर रहे हैं। इससे पहले 5.2 और 5.3 का वीडियो मतलब इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडीजन 2.0 पर अपलोड है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो वहां जाकर आप उस चीज़ को देख सकते हैं। 5.2 और 5.3 का सॉल्यूशन अपलोड हो चुका है। आज हम 5.4 पर विचार करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है e टू द पावर x sin x। देखिए इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, वही बात क्या करेंगे, लिखेंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। इस तरह से हम पिछले क्वेश्चन में लिखते आते थे ना, उसी प्रकार इसी भी क्वेश्चन को क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। देखिए यहाँ पर आप देखिएगा गौर से, तो ये वाला जो है अगर इसको u अगर v मानते हैं तो यह डिफरेंशिएशन में जो आपको हम डिवीजन का रूल बताए थे, u/v का रूल, क्या करते थे, इसमें नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते थे, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते थे, फिर माइनस का साइन लगाते थे, और जिस फंक्शन को डेरिवेटिव किए थे उस फंक्शन को छोड़ देते थे, और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर देते, और उसके पूरे में क्या कर देते, एकदम नीचे वाले फंक्शन का होल स्क्वायर। अगर आपको याद ना हो तो अगर y बराबर हमें u/v में कोई फंक्शन है तो इसका जो dy/dx होता है, वह नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते हैं, ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, फिर माइनस का साइन लगाते हैं, डिवाइड वाला में क्या करते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। अगर यही मल्टीप्लाई रहेगा तो यहाँ पर क्या करते थे, प्लस लगाते थे। तो डिवीजन में क्या करते थे, माइनस लगाते हैं, जिसका डेरिवेटिव किए उसको यहाँ पर क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, उसे क्या कर देते हैं, डेरिवेटिव, और उसके पूरे के बटा में नीचे वाले फंक्शन का क्या कर देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। यही u/v का रूल का था, और इसी के तहत पर ये क्वेश्चन बनेगा। कहा कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर e टू द पावर x बटे sin x u/v का रूल को फॉलो करता है, तो इसी रूल से हम ये क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए, आशा करते हैं ये वाला रूल आपको समझ में आ रहा होगा, u/v का रूल। बस इसी क्वेश्चन पर हम इसको बनाते हैं। ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, नीचे वाले को छोड़िए, यानी sin x, नीचे वाले फंक्शन क्या कर देते हैं, छोड़ते हैं, तो sin x को छोड़िए, डिफरेंशिएशन कितना होगा, e टू द पावर x का e टू द पावर x dx हो जाएगा, माइनस का देखिए sin x को छोड़े, e टू द पावर x का डेरिवेटिव किए, फिर जिसका डेरिवेटिव किए थे उसको क्या कर देना है, और छोड़ देना है, और जिसको छोड़े थे उसका डेरिवेटिव कर देना है, और पूरे के बटे में नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, sin x का होल स्क्वायर। sin x, आशा करते हैं आप डिफरेंशिएशन e टू द पावर x का जानते हैं। e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, यहाँ पर ये e टू द पावर x हो गया, माइनस का e टू द पावर x, और sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, और नीचे में क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x हो जाएगा। यही मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का क्या आ गया, डेरिवेटिव का आंसर आ गया। ये क्वेश्चन फर्स्ट नंबर का क्या आ गया, आंसर आ गया। इस प्रकार से दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, और उसका डेरिवेटिव करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, y बराबर e टू द पावर साइन इनवर्स x।
e टू द पावर क्या है, साइन इनवर्स एक्स। देखिए डिफरेंशिएशन e टू द पावर x से क्या होता है, तो e टू द पावर x होता है। यहाँ पर e टू द पावर x की जगह पर है क्या, x की जगह पर साइन इनवर्स x है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, उसके बाद वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, फिर अगर 2-3 टर्म में दे ले रहता है तो उसके बाद वाला फंक्शन का डेरिवेटिव होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहले e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा। डायरेक्ट करेंगे, लिख देंगे डिफरेंशिएशन बोथ साइड, वो आप लिख लीजिएगा। हम डायरेक्ट लिखते हैं dy बाई dx बराबर देखिए e टू दी पावर साइन इनवर्स x। नीचे में देखिए, नीचे में आप क्या लीजिएगा यहाँ पर, ताकि हो आप फॉर्मूला जानते होंगे, तो e टू दी पावर x का जो डेरिवेटिव होता है x के सापेक्ष, वो क्या होता है e टू दी पावर x होता है। यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा, जो e का पावर में रहता है ना, वो उसके सापेक्ष किया जाता है डेरिवेटिव, तब उसका डेरिवेटिव कितना होता है e टू दी पावर x होता है। यहाँ पर देखिए e के पावर में है क्या, साइन इनवर्स x है, यानी ऑब्वियसली है जो यहाँ पर चैन रूल आएगा और यहाँ पर क्या होगा, साइन इनवर्स x लिखाएगा। यानी कहने का मतलब सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव होगा, e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा। तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव हुआ तो sin x क्या करेगा, तो sin x एट इज जैसे है वैसे रहेगा। मतलब सबसे पहले e टू द पावर x का डेरिवेटिव, उसके बाद किसका, तो sin इनवर्स x का। यानी जब कभी भी आपको लगे जो मतलब यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स x है, अगर डायरेक्ट आप x लिखते हैं, डेरिवेटिव होगा वहाँ पे, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, जो डायरेक्ट उतना ही करके छोड़ देते हैं, मतलब e टू द पावर x का डेरिवेटिव होता है तो e टू द पावर x उतना ही करके छोड़ देते हैं। ऐसे चैन रूल का इस्तेमाल करने से क्या होता है ना, जो पूरे सिस्टमेटिक वे से हम क्वेश्चन को क्या कर देते हैं, हल कर देते हैं, और जो मेरा आंसर आता है वो सही होता है। तो e टू द पावर x में इसका जो एंगल था, मतलब जो पावर था वो नीचे लिखे, और फिर इतना से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं साइन इनवर्स x, और बटे क्या हो जाएगा dx, जिसके सापेक्ष डेरिवेटिव कर रहे थे वो आ गया। अब आसानी से e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो एट इज जो है वो उतार दीजिए, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x, इसका डेरिवेटिव हो गया। अब इसका डेरिवेटिव हो गया, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो साइन इनवर्स x का क्या आता है, तो 1/√1 माइनस का x²। इस प्रकार थोड़ा सा इसको हम सजा कर लिख लेते, तो e टू द पावर साइन इनवर्स x, उसके बटा में क्या आ जाएगा √1 माइनस का x²। यही मेरा dy बाई dx का क्या आ गया, मान आ गया, ये डेरिवेटिव हो गया, यही मेरा क्या होगा, आंसर हो गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कहता है e टू द पावर x³। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, e का डेरिवेटिव होगा, उसके बाद किसका होगा, तो x के पावर 3 का डेरिवेटिव होगा। तो अभी जिस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 2 को डील किए, उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा। dy बाई dx हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy बाई dx हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा e टू द पावर x³, नीचे कितना हो जाएगा x³ इंटू x³ बटा का क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। e टू द पावर x का डेरिवेटिव हम जानते हैं e टू द पावर x ही होता है, तो एट इज जो है वो नीचे लिखा जाएगा, और इंटू में क्या हो जाएगा 3x² हो जाएगा। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिएगा, तो 3x² e टू द पावर x। यही मेरा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आया होगी। आखिरकार सबसे पहले यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने e टू द पावर, सबसे पहले क्या किया e का डेरिवेटिव किया, उसके बाद x के पावर 3 का डेरिवेटिव किए, और उसी हिसाब से हमारे पास जो रिजल्ट आया dy बाई dx का जो मान आया 3x² e टू द पावर x। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 को हम यहाँ पर समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 जो कहता है वो कहता है साइन
tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर पहला फंक्शन साइन, उसके बाद वाला फंक्शन tan, उसके बाद वाला फंक्शन e टू द पावर x। यानी यहाँ पर तीन फंक्शन है, पहले की कौन है, साइन है, उसके बाद कौन है, tan है, tan इनवर्स x है सॉरी, उसके बाद e टू द पावर माइनस x है। यानी इसको हमें 3 स्टेप में बनाना है। इसको किसे करना है, 3 स्टेप में क्वेश्चन। सबसे पहले किसका होगा, साइन x का डेरिवेटिव होगा, तो बाद बाकी जो लोग हैं वो चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर जब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा तो उसके बाद वाले लोग जो होंगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे। फिर e टू द पावर x होगा, उसके बाद कोई फंक्शन है नहीं, इस पर मेरा डेरिवेटिव हो जाएगा। यानी 3 स्टेप में मेरा डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखिए कैसे इसको करते हैं। ये y बराबर है, इस चीज को मानते हैं y बराबर है dy बाई टी क्या हो गया, dx हो गया बराबर का। सबसे पहले किसका डेरिवेटिव हुआ था, सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव हुआ, क्योंकि जो सबसे पहले फंक्शन है डेरिवेटिव सबसे पहले उसका करेंगे। फिर उसके बाद देखिए जब पहला डेरिवेटिव जिस फंक्शन का कर रहे हैं उसके बाद वाले जितने भी फंक्शन होंगे वो चुपचाप बैठे रहेंगे, सिर्फ देखेंगे कि क्या हो रहा है। फिर जब उसका हो जाएगा तो उसके बाद वाला का डेरिवेटिव करना है, फिर देखेंगे उसके बाद क्या हो रहा है ना। फिर उसके बाद वाला देन इट इज, मतलब अगर मान के चलिए 3-4 फंक्शन दे रहा तो उसके फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड, फोर्थ, मतलब इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, एक एक करके डेरिवेटिव कर देंगे। फर्स्ट क्या करेंगे तो सेकंड वाला चुपचाप देखेंगे, फिर सेकंड क्या करेंगे, थर्ड वाले चुपचाप देखते रहेंगे, इसी प्रकार से करेंगे। तो ये क्वेश्चन 3 स्टेप में। सबसे पहले साइन का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, साइन, उसके बाद जो इसका एंगल है tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स लिखेंगे। और जब sin x का डेरिवेटिव करेंगे ना तो बाद में की जो है वो चुपचाप बैठे रहेंगे, मतलब देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो बाद में जो लोग हैं उसको हम नीचे लिख देते हैं, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। जब इतना ये बाकी है तो इतना से क्या करेंगे, गुना, मतलब करने के मतलब अब इसका डेरिवेटिव होगा, अब साइन का डेरिवेटिव हो गया तो बाद में के लोग चुपचाप बैठे रहेंगे। तो अब उसके बाद का डेरिवेटिव होगा तो d tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स। अब देखिए अब यहाँ पर दो फंक्शन है, एक है tan इनवर्स और दूसरा कौन है, e टू द पावर माइनस एक्स का। तो सबसे पहले किसका, कौन सा फंक्शन का होगा डेरिवेटिव, tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होगा तो e टू द पावर x क्या करेंगे, ये चुपचाप रहेंगे, तो e टू द पावर x को लिख लीजिए एट इज। फिर e टू द पावर x का होगा और इसके बाद तो कोई फंक्शन है नहीं, इसके बाद तो कोई फंक्शन है नहीं, इस पर मेरा डेरिवेटिव 3 स्टेप में हो गया। अब देखिए आप जानते होंगे sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, तो sin x का डेरिवेटिव cos x होता है। यहाँ पर साइड x वेरिएबल है क्या है, तो tan इनवर्स x, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x है। हम क्या इसको लिख देंगे cos, और जो है बाद में आगे वाला लोग उसको एट इज लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स। ऐसा नहीं यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट गलती कर देता है, जो sin का cos भी लिख देता है और tan का भी डेरिवेटिव कर देता है, वो गलती आप नहीं कीजिएगा। एक टाइम में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वन टाइम में एक ही फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वन टाइम में आप दो फंक्शन का डेरिवेटिव एक दाना नहीं कर सकते हैं। तो साइन का हो रहा है, बाद में लोग जो है वो चुपचाप रहेंगे, तो tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स एट इज लिखा गया। फिर उसके बाद tan इनवर्स माइनस e टू द पावर एक्स है, tan इनवर्स माइनस e टू द पावर एक्स। अब याद कीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस का x स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन एक्स के जगह पर है क्या, कितना, e टू द पावर माइनस का 2x है, तो इसको क्या करेंगे e टू द पावर माइनस x का होल स्क्वायर। जब x रहता है तो x स्क्वायर होता है, तो e टू द पावर माइनस तो e टू द पावर माइनस x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इनटू, याद कीजिए e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x हुआ, लेकिन जब माइनस x का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। अब इसको एक सिस्टमेटिक वे में लिख लीजिए, ये dy बाई dx हो गया, ये क्या आ जाएगा cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस एक्स, क्या माइनस को पहले हम लिख देते हैं, माइनस ये हो गया e टू द पावर माइनस एक्स, और उसके पूरे बटे में क्या हो जाएगा 1 प्लस e टू द पावर माइनस का 2x। ये दोनों क्या हो गया पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगे, यही मेरा क्या होगा dy बाई dx का आंसर आ गया। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, उसका डेरिवेटिव हम कैसे करते हैं।
देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, क्या कहते हैं log cos e टू द पावर x। यहाँ पर भी फंक्शन हमारे पास 3 स्टेप में दिया है। सबसे पहले हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, log का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, cos का डेरिवेटिव करेंगे, उसके बाद किसका करेंगे, e टू द पावर x का डेरिवेटिव करेंगे। यानी क्वेश्चन नंबर 5 अभी जो 3 स्टेप बना है उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 5 भी बनेगा। सबसे पहले डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन का, फिर उसके बाद वाले फंक्शन का, फिर देन उसके बाद वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। देखिए क्या हो जाएगा, dy बाई dx। हम फर्स्ट क्वेश्चन में आपको एक लिख के बता दिए, बाद बाकी क्वेश्चन में नहीं लिख रहे हैं, आप हर एक क्वेश्चन में वो चीज लिखिएगा। डी वाई बाई डी एक्स बराबर सबसे पहले किसका होगा, तो लॉग का होगा, तो लॉग कॉस e टू द पावर x। नीचे में जब लॉग का डेरिवेटिव होगा तो बाद बाकी लोग क्या करेंगे, वो चुपचाप रहेंगे, तो क्या हो जाएगा डी कॉस e टू द पावर x। अब किसका होगा, कॉस का होगा डेरिवेटिव, तो डी कॉस e टू द पावर x। अब cos का डेरिवेटिव सॉरी, अब cos का हो गया तो उसके बाद किसका होगा, e टू द पावर x होगा, तो देन e टू द पावर x का डेरिवेटिव होगा और क्या हो जाएगा dx। अब सिस्टमैटिक वे में लिख दीजिए सभी को। देखिए अब log x का डेरिवेटिव जानते हैं, log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, तो 1/1 x की जगह पर है कितना, तो x की जगह पर cos e टू द पावर x है, तो हम क्या लिखेंगे cos e टू द पावर x इनटू, अब log का डेरिवेटिव हो गया, यानी फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव हो गया। अब सेकंड पर आते हैं, cos का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस का sin x होता है, माइनस का sin, लेकिन x की जगह पर है कितना, e टू द पावर x है, e टू द पावर x लिख दीजिए। उसके बाद e टू द पावर x का डेरिवेटिव कितना होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, तो e टू द पावर x लिख दीजिए। अब इसको सिस्टमैटिक वे में लिख दीजिए। देखिए सबसे पहले क्या है, माइनस लिख लेते पहले, माइनस e टू द पावर x ये वाला, उसके बाद ये हो गया sin e टू द पावर x पूरा के बटा में cos e टू द पावर x। अब देखिए ये यहाँ पर एक चीज, यही अगर इतना का आंसर हो गया तो ठीक है, नहीं तो देखिए दोनों का एंगल समान है, तो sin बटे cos क्या होता है, tan होता है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस का e टू द पावर x tan e टू द पावर x, ये dy बाई dx। आप देख लीजिएगा आंसर, अगर इसी फॉर्मेट में आंसर होगा तो यहाँ पे छोड़ दीजिएगा, अगर आंसर इस फॉर्मेट में होगा तो आप कर लीजिएगा। आप जानते हैं ना sin बटा cos किसका मान होता है, tan का मान होता है, दोनों का एंगल सेम है, आराम से आसानी से ही कर सकते हैं। तो अगर आंसर अगर आपका इस फॉर्मेट में होगा तो यही पर आने दीजिएगा, नहीं इस फॉर्मेट में होगा तो इसको चेंज कर दीजिएगा। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या होता है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 6 है उसमें एक सीरीज दे दिया। सीरीज क्या दिया, y बराबर e टू द पावर x देन e टू द पावर x स्क्वायर, उसके बाद डॉट 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 प्लस e टू द पावर x उसका पावर कितना कर दिया, 5 कर दिया। यानी ये जो क्वेश्चन है ना, देखिए पहले x का पावर कितना था, 1 था, उसके बाद कितना होगा, 2 होगा, उसके बाद क्या होगा, 3 होगा, उसके बाद कितना होगा, 4 होगा, उसके बाद 5। अब इसके आगे नहीं जाएगा, क्योंकि 5 पर ये क्या कर दिया, लास्ट मतलब कि क्या कर दिया, रोक दिया, मतलब लास्ट 5 तक। यानी मतलब अगर इसको हम इस तरह से तोड़ दे इसको सीरीज को, तो एक्चुअल में लिखा हुआ है e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस का e टू द पावर x क्यूब प्लस का e टू द पावर x के पावर 4 और प्लस का e टू द पावर x के पावर 5। अब इसके आगे आप e टू द पावर 6 नहीं लिखिएगा, कहीं क्वेश्चन यहाँ पर आने के बाद स्टॉप कर दिए, यहाँ पर आने के बाद अब मान के चलिए यहाँ पर अगर 10 दे देता, x के पावर क्या देता 10, तो हम इसको कहाँ तक खुद चले जाते, 10 तक चले जाते।
5 तक दिया, हम 5 पर जाने के बाद क्या किए, रुक गए। एक सीरीज टाइप का दिया था, हम 5 पर जाने के बाद क्या किए, रुक गए। अब सब का देखिए, सब प्लस प्लस में है, सबका डेरिवेटिव अलग अलग कर देंगे। तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर ए टू दी पावर एक्स डी एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स स्क्वायर बटे का डी एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स क्यूब अपॉन डी एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स के पावर 4 डी एक्स प्लस ए टू दी पावर एक्स के पावर 5 डी एक्स। यहाँ पर देखिएगा e टू दी पावर एक्स का डेरिवेटिव तो e टू दी पावर एक्स होता ही है, प्लस e टू दी पावर एक्स स्क्वायर का है, e टू दी पावर एक्स का जो है वो लिखा, फिर यहाँ पर e टू दी पावर एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा। सबसे पहले किसका, e का डेरिवेटिव तो जो था वो लिख दिए, देन उसके बाद किसका, सेकंड फंक्शन का दे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना आ जाता है, 2x हो जाता है। फिर प्लस इसी प्रकार के e टू दी पावर एक्स क्यूब इंटू 3x एक्स स्क्वायर प्लस का e टू दी पावर एक्स के पावर 4 इंटू 4x क्यूब प्लस ए टू दी पावर एक्स टू दी पावर 5 इंटू 5x टू दी पावर 4। अब सिस्टमेटिक ढंग से लिख लीजिए, अगर यही अगर आपको दे दिया आंसर तो ठीक है, और नहीं तो कुछ कॉमन अगर आता है तो यहाँ से कॉमन ए टू दी पावर एक्स देख लीजिए। आशा करते आंसर इतना ही होगा, सिस्टमेटिक में कुछ कॉमन होगा, कॉमन आप ए टू दी पावर एक्स में इसमें क्या है कॉमन दिखाई दे रहा है, कॉमन भी आप ले लीजिएगा, बना दीजिएगा आसानी से, इस चीज को आप समझ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर आगे की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कहता है y इक्वल टू रूट अंडर ए टू दी पावर रूट एक्स। देखिए रूट देखने के बाद ना क्वेश्चन बच्चा को आता है ना तो भूल जाता है, काहे कि रूट देखने के बाद ही उसको डर लग रहता है जो कैसे बनेगा नहीं बनेगा। अब याद कीजिए जब हम डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला बता रहे थे उस समय आपको बताए थे रूट एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, तो 1/2 रूट एक्स होता है, बस वही कंसेप्ट। सबसे पहले जो शकल दिखाई दे रहा है तो इसका शकल किस तरह दिखाई दे रहा है, रूट एक्स की तरह, उसका डेरिवेटिव करेंगे, फिर e का डेरिवेटिव करेंगे, मतलब e टू द पावर x का जिस तरह से कर देते हैं उसका, देन उसके बाद देखिए फिर किस तरह का शकल दिखाई दे रहा है, रूट एक्स का, फिर देन रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे। यानी ये भी क्वेश्चन 3 स्टेप में बनेंगे। सबसे पहले जो शकल दिखाई दे रहा था शकल किस प्रकार का, रूट के जैसा है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, देन e टू द पावर x का करेंगे, फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव करेंगे, यानी 3 स्टेप में क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए देखते हैं ये क्या आ जाएगा, dy बटे dx डी रूट अंडर e टू द पावर रूट एक्स। सबसे पहले डेरिवेटिव किसका, तो इसका डेरिवेटिव होगा, तो ये बाकी लोग क्या करेंगे एट इज चुपचाप रहेंगे, तो e टू द पावर कितना हो जाएगा रूट एक्स, फिर इसका तो डेरिवेटिव होगा ना, तो फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो e टू द पावर रूट एक्स। फिर देखिए e का डेरिवेटिव हो रहा है तो दूसरा यानी बचे लोग चुपचाप रहेंगे, तो फिर इसका भी तो डेरिवेटिव होगा। ये इस तरह से आप क्वेश्चन को फोल्ड बाय फोल्ड करते चले जाइएगा, यानी एक मतलब फर्स्ट फंक्शन के बाद सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, देन उसके बाद वाला फंक्शन, अगर इसके बाद और कुछ रहता फिर उसका हम डेरिवेटिव करते हैं। इतना ही पर छोड़ दिया क्वेश्चन, हम भी इतना ही पर क्या करेंगे छोड़ देंगे। अगर आपसे पूछे जो आप बताइए रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना होता है, तो आप आसानी से कह सकते हैं इसी वे में 1/2 रूट एक्स होता है, तो 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स यहाँ पर कितना है e टू द पावर रूट एक्स इनटू, अब आपसे पूछे e टू द पावर x का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x ही होता है, दैट इज जो है वो लिख दीजिए e टू द पावर x, मतलब e टू द पावर रूट x। फिर आपसे बोले रूट x का डेरिवेटिव, तो 1/2 रूट x, बस इसको कुछ ना एक सिस्टमेटिक वे में इसको क्या कर दीजिए सजा लीजिए, e टू द पावर x ऊपर में है, e टू द पावर रूट x आप ऊपर में लिख लीजिए, ऊपर में बच क्या 2 × 2 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और इधर रूट एक्स है
तो 4√x इंटू क्या आ जाएगा रूट अंडर e टू द पावर रूट अंडर x। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 7 का डेरिवेटिव हम क्या होगा प्राप्त हो गया। आशा करते हैं ये चीज आपको समझ में आ जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है कहता है log x, जहां x जो है ना वह बड़ा हो किससे 1 से, मतलब x का मान छोटा नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली बात है जो log के जो साथ में जो बढ़ता है वो नेगेटिव नहीं होता है और हमेशा क्या होता है पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर x ऑब्वियसली है जब x से बड़ा ही होगा तब ये वैलिड होगा। चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट फंक्शन log का, देन उसके बाद log x का। तो हम क्या लिखेंगे dy बटे dx d log x। तो सबसे पहले किसका डेरिवेटिव log का, तो बाकी लोग चुपचाप रहेंगे तो d log x। फिर किसका log x का, तो अब log x लिख लीजिए log x अपॉन dx। अब बताइए आपसे हम पूछेंगे जो log x का डेरिवेटिव होता है कितना, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है। तो क्या आ जाएगा 1/x, x के जगह पर कितना है log x है, log x को लिख दीजिए। फिर पूछेंगे log x का डेरिवेटिव, तो 1/x, यानी इस प्रकार से 1/x log x हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। क्या गया क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो गया 1/x log x। ये मेरा डेरिवेटिव हो गया किसका, तो y बराबर log x का, जहाँ x क्या हो x से बड़ा। अब आगे क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है और इस हिसाब से उसको बनाते हैं। आशा करते हैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन 1 से 8 तक आपको बताएं समझ में आ रहा होगा। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 जिस प्रकार से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हमने बताया था, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो था e टू द पावर x बटे sin x, यानी उसको u अपॉन v u बाई v के रूल पर हम बनाए थे, उसी प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है ठीक उसी प्रकार से है। cos x अपॉन log x का डेरिवेटिव करना है, ये भी u बाई v के रूल पर ही बनेगा, u बाई v के रूल पर ही बनेगा। यानी u के जगह पर क्या है cos x है और v के जगह पर क्या है log x है। देखते हैं इसका डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई dx। इसमें क्या करते हैं, तो नीचे वाले फंक्शन को क्या करते हैं, नीचे वाले फंक्शन को छोड़ते हैं और ऊपर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं। तो log x को क्या करेंगे हम, log x को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव किसका करेंगे cos x का करेंगे, तो d cos x अपॉन dx। फिर माइनस का साइन लगाते हैं और उसके बाद जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर चुके होते हैं, यानी जिस फंक्शन का डेरिवेटिव हम कर चुके होते हैं उसको छोड़ देते हैं। तो हमने अभी cos x का डेरिवेटिव किया तो cos x को क्या कर देते हैं छोड़ देते हैं, और जिस फंक्शन को छोड़े थे उसका क्या करते हैं डेरिवेटिव करते हैं। तो डेरिवेटिव किसका होगा log x का होगा, तो d log x अपॉन dx। और नीचे में क्या हो जाता है, नीचे में ये नीचे वाला फंक्शन का स्क्वायर हो जाता है, यानी log x का स्क्वायर हो जाता है। अब एक ही डेरिवेटिव कर दीजिए, क्या हो जाएगा log x cos x का डेरिवेटिव। तो cos x का डेरिवेटिव आपको याद बताए, आपको फॉर्मूला जब बता रहे थे उस समय बताए थे, जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव मतलब जिस भी फंक्शन का डेरिवेटिव कर रहे हैं अगर उसका नाम सी से स्टार्ट हो रहा है तो उसके रिजल्ट में माइनस ऑब्वियसली आएगा। और cos का डेरिवेटिव कितना होता है sin, यानी माइनस sin इसका cos का डेरिवेटिव होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे माइनस का sin x, फिर माइनस है cos x कैटेज लिखाएगा log x का डेरिवेटिव, तो log x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/x होता है। अब इसको लिख लेते हैं और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा
लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब देखिए जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो ये एक्स नीचे चला आएगा और ये एक्स यहाँ गुणा में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एक्स लॉग, सॉरी ये माइनस है, माइनस पहले लिख देते हैं, तो माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। देखिए ये वाला जो है ना एलसीएम लिए हैं, तो इसके बटन में कुछ नहीं तो एक था ना, तो 1x का एलसीएम कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये x उसके साथ गुना में चला जाएगा, ये माइनस कॉस एक्स बचेगा, और ये x इसको क्या करते हैं हम नीचे लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा x log x का होल। चीज समझ में आई होगी। देखिए इसके नीचे में कुछ नहीं है, तो 1x का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी x होगा, तो ये इसके साथ क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो वही लिखिए। ये जो माइनस, ये जो यहाँ पर आप माइनस देख रहे हैं, ये माइनस, ये माइनस का साइन एक्स वाला है, इसको हम पहले लिख दिए, तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स लॉग एक्स इंटू का साइन एक्स, ये माइनस ये फॉर्मूला वाला, यहाँ पर बचा क्या, तो कॉस एक्स बचा, और जो एक्स एलसीएम लेते हैं ना उसको हम क्या कर दिए नीचे कर दिए, लिख दिए क्या, तो क्या हो गया एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम डेरिवेटिव कर दिए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 का भी हम क्या करें डेरिवेटिव कर दिए। और हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं वो क्वेश्चन नंबर 10 क्या करता है और इसको कैसे बनाना है। क्वेश्चन नंबर 10 और ये एक्सरसाइज 5.4 का लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं ये क्वेश्चन को किस तरह से बनाया जाता है। देखिए हमारे पास y बराबर cos log x प्लस का e टू द पावर x है। सबसे पहले हमें कौन सा दिखाई दे रहा है फंक्शन, तो cos, तो सबसे पहले डेरिवेटिव किसका होगा, cos का होगा, देन उसके बाद किसका होगा, तो log का होगा, फिर उसके बाद किसका होगा, तो e टू द पावर x का होगा। बारी बारी से सबका डेरिवेटिव हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर cos x का डेरिवेटिव हो रहा है, तो हम आपको बताए हैं जब एक फंक्शन का डेरिवेटिव होगा तो दूसरे फंक्शन चुपचाप रहेंगे, एडिज रहेंगे, तो क्या रहेगा, तो log x प्लस का e टू द पावर x एडिज रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ये दोनों फंक्शन है ना वो ऐड के साथ है, तो हम आपको बताए होंगे जब फॉर्मूला डेरिवेटिव का पढ़ा रहे होंगे तो वहाँ पर u प्लस बी यू इंटू वी और यू बाई वी का रूल का डिस्कशन किए होंगे। तो u प्लस बी का रूल में कहता है अगर दो फंक्शन ऐड के साथ है या सब्ट्रैक्ट के साथ है तो दोनों का डेरिवेटिव आप अलग अलग कर सकते हैं। और एक खास बात आप याद रखिएगा, डेरिवेटिव करते समय ब्रैकेट का इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं कीजिएगा तो जो आप बनाए हो सकता है वो गलती हो सकती है, मतलब गलती होने की चांस ज़्यादा हो सकती है। इसलिए डेरिवेटिव करते समय अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आप ब्रैकेट का इस्तेमाल करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब यहाँ पर log x का डेरिवेटिव अलग करेंगे और e टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या करेंगे, अलग करेंगे। इसलिए हम एक ब्रैकेट का इस्तेमाल किए, d log x अपॉन dx प्लस e टू द पावर x अपॉन dx, और डेरिवेटिव कर दीजिए। cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो माइनस का साइन x, तो माइनस साइन, लेकिन देखिए x के जगह पर है कितना, तो log x प्लस e टू द पावर x। अब इसका डेरिवेटिव कीजिए, तो इसका डेरिवेटिव कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 1 अपन एक्स हो जाएगा और प्लस e टू द पावर x हो जाएगा। अब ये इसको आगे लिख लीजिए, ये माइनस है तो माइनस 1 अपन एक्स प्लस e टू द पावर x इंटू साइन log x प्लस e टू द पावर x। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 का भी आंसर आ गया, यानी dy बाई dx का मान आ गया। देख लीजिएगा आपको किताब में क्या है, कहीं एलसीएम लेकर गुणा कर देगा तो उस चीज़ को आप देख लीजिएगा, अब उसका आंसर लेगा। हमने आंसर आपको इतना कर दिया। आशा करते हैं ये 10 क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे।
फिर से आपको इस चीज़ को प्रयास कीजिएगा बनाने के लिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिएगा। जय हिंद।